हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। क्या चैप्टर का क्या नाम है? तब प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन में हम देखेंगे क्या? तब प्रतिबिंब। ठीक ना, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? ठीक ना, तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि दर्पण के सामने, ठीक ना, यहाँ पे क्या है? एक दर्पण है। ठीक ना, दर्पण के सामने कोई वस्तु को रख देते हैं। ठीक ना, कोई वस्तु को रखने पर, ठीक ना, तो वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। क्या? उसमें इमेज दिखाई देता है। ठीक ना, क्या दिखाई देता है? उसमें इमेज दिखाई देता है। तो इमेज दिखाई देता है, कब दिखाई देगा? ठीक ना, तो कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु जो कोई वस्तु, ठीक ना, जो वस्तु हम दर्पण में देखते हैं ना, वो वस्तु का जितना भी बिंदु होगा, ठीक ना, जितना भी बिंदु जो भाग दिखाई दे दर्पण में, जितना भी बिंदु होगा ना, उसका प्रकाश किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? दर्पण पर पड़ेगा। ठीक ना, और दर्पण से क्या होगा? ये परावर्तित होगा। परावर्तित होगा तो कब? परावर्तित होगा तो किस नियम का पालन करेगा? ये परावर्तन के नियम का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या होगा? ये परावर्तित होगा। तो परावर्तित जब होगा ना, तो क्या होगा? परावर्तित होगा तो किसी बिंदु पर मिलेगा। ठीक ना, किसी बिंदु पर मिलेगा या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा। ठीक ना, क्या? किसी बिंदु पर मिलेगा या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा। तब किसी बिंदु पर जब मिल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक ना, और आती हुई प्रतीत होगा तो इसको क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। ठीक ना, अब हम देखेंगे या प्रतिबिंब के परिभाषा। ठीक ना, तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से, ठीक ना, ये क्या है? क्या है? किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ क्या कह रहा है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, ठीक ना, परावर्तन के बाद, यह है कोई बिंदु है, प्रकाश की किरणें आती है, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है दर्पण से। यहाँ पे एक दर्पण ले लिए, ठीक ना, दर्पण से क्या होगा? परावर्तन के बाद क्या होगा? परावर्तन के बाद, ठीक ना, कोई वस्तु है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक नहीं, क्या मिलती है? यहाँ पे मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ठीक ना, अभी हम बताए हैं, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक उसी को कहते हैं। ठीक ना, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। ठीक ना, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। ठीक ना, कौन? फर्स्ट होता है वास्तविक, रियल इमेज। ठीक ना, ये क्या होता है? रियल में बनेगा। ठीक ना, क्या होगा? वास्तव में बनेगा। ठीक ना, आई आभासी या काल्पनिक। ठीक ना, आभासी या काल्पनिक क्या कहें? आभास करेंगे, इसको हम काल्पनिक करेंगे। ठीक, वहाँ से आ रहा है, ठीक नहीं, वहाँ से आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, तो हमारा प्रतिबिंब में भी क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद होगा तो ये किस नियम का पालन करेगा? परावर्तन के नियम का पालन करेगा। ठीक ना, परावर्तन के नियम का पालन करेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पे देखिए क्या वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती है, ठीक है ना, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये वस्तु से क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या, तो पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कि वस्तु से क्या होता है? ये वस्तु से उल्टा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए आती हुई क्या हुई? प्रतीत होती है। ठीक ना, आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ठीक ना, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे? तो उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक ना, उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक ना, अब उस बिंदु स्रोत को यहाँ पे लिख देते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक ना, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक ना, ये रियल, ये क्या है? ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। सिर्फ कौन पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे कहते
ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक नहीं, क्या वस्तु की अपेक्षा ये सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा नहीं होता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा कौन होता है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। आज इसको क्या, इसको टूटी रेखाओं से कथी कहे छे, इसको टूटी रेखाओं एवं बिंदुओं से दिखाया जाता है, ठीक ना। इसको कैसे, तो यहाँ पे एक मिरर है, ठीक ना, एक दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक ना, यहाँ से परावर्तन हुआ, ठीक ना, ये परावर्तन यहाँ से, तो इसको कैसे दिखाइए, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, डॉट 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 करके, ठीक ना, इसको डॉट 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 करके दिखाया जाता है, ठीक ना। टूटी दिखाया बिंदुओं से, देखिए बिंदुओं से दिखाया जाता है, ठीक ना। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे समतल दर्पण पर, ठीक ना, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण ले लिया है एम और एम डैश, क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक ना, समतल दर्पण है। और वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, ठीक ना, यहाँ पे बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है, ठीक ना। यहाँ पे प्रकाश की किरण सभी दिशा में फैल सकती है, ठीक ना, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी, सभी दिशा में फैलेगी, ठीक ना। यहाँ पे हम सिर्फ 2 किरण लिए है, ठीक ना, यहाँ पे 2 किरण लिए है, क्या, ओ एम और ओ ए, ठीक ना, ओ एम और ओ ए, ठीक ना। तो यहाँ पे ओ एम है, ठीक ना, ओ एम है कि ओ एम, ठीक ना। तो यहाँ पे ओ को क्या है, सीधे समतल दर्पण के सीक रख रहे हैं, ठीक ना, समतल दर्पण के सीक क्या है, लंबवत रख रहे हैं, ठीक ना, लंबवत रख रहे हैं, क्या, तो लंबवत रख रहे हैं, ठीक ना, क्या है, तो लंबवत रख रहे हैं। तो लंबवत जब रखेंगे, ठीक ना, तो लंबवत उधर से आएगा, इधर से आएगा तो क्या होगा, आपतित किरण होगा, ठीक ना। इधर से जाएगा, ये क्या होगा, इससे टकरा करती क्या होगा, परावर्तित किरण होगा, ठीक ना। तो जाएगा कितने डिग्री के एंगल से, तो 0 डिग्री के एंगल से, ठीक ना, ये क्या है, 0 डिग्री के एंगल से ही जाएगा, ठीक ना, ये 0 डिग्री के एंगल से जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। और ए बी क्या है, परावर्तित किरण है, ए बी क्या है हमारा, यहाँ पे परावर्तित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण है, ठीक ना। और ए बी क्या है, ओ ए क्या है, यहाँ पे ओ ए आपतित किरण है, ठीक ना, ए बी क्या है, आपतित किरण, ठीक ना। और ओ बी ए बी क्या है, परावर्तित किरण, ठीक ना। तो हमारे आंखों क्या है, समतल दर्पण में बात हो रहा है, ठीक ना, क्या है, समतल दर्पण में बात हो रहा है। तो हमारे आंखों को जो लगेगा, कल हमारे आंखों को लगेगा कि ये यहाँ पे एक आई है, ठीक ना, यहाँ पे एक आई बिंदु स्रोत है, ठीक ना। आई बिंदु स्रोत से ये क्या है, आ रहे हैं, आई बिंदु स्रोत से ये प्रकाश के किरणें आ रहे हैं, ठीक नहीं, हमारे आंखों को लगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा, आभासी होगा, डॉट डॉट किसको हम डॉट डॉट से किसको दर्शाते हैं, तो आभासी को दर्शाते हैं या काल्पनिक को दर्शाते हैं, ठीक ना। तो समतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक ना। और जितना दूरी पर ए होगा, ठीक ना, वस्तु की दूरी, उतना दूरी पर प्रतिबिंब की भी दूरी होगा, ठीक ना, जितना दूरी पे वस्तु का दूरी होगा उतना दूरी पे क्या है, प्रतिबिंब का भी दूरी होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी एम ओ, ठीक ना, एम ओ क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक ना। दर्पण से, ठीक ना, प्रतिबिंब का दूरी एम आई है, ठीक ना, ये क्या है, प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, ठीक ना, क्या है, आई पर, वस्तु की दूरी क्या है, एम ओ है, ठीक ना। एम ओ क्या है, तो वस्तु की दूरी, एम आई क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक ना। तो एम ओ बराबर एम आई होगा, ठीक ना, ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक ना, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये कि किसमें, तो समतल दर्पण में होता है, ठीक ना, किसमें, समतल दर्पण में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछा होता है। देखिए ये यहाँ पे मानिए 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये भी क्या है, ये प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, ये 5 सेंटीमीटर, वही बात कर रहा है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, ठीक ना। अब पार्श्विक परिवर्तन, ठीक ना, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, हम देखेंगे दाएं हाथ देखेंगे आईना में तो क्या होगा, बाएं हाथ में मिलेगा, ठीक ना, इसमें समतल दर्पण, ठीक ना, क्या समतल दर्पण में। तो जैसे जेड को यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, जेड ऐसे दिखाई देगा, ठीक ना, एन को दिखिएगा तो एन ऐसे दिखाई देगा, ठीक ना, ये क्या है, पार्श्विक परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना। जैसे दाएं हाथ को हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाएगा, बाएं हाथ, ठीक है। तो ये
पार्श्विक परिवर्तन है। अब समतल दर्पण की विशेषता है, मेन क्या है ये है, ठीक है। समतल दर्पण की क्या विशेषता है, तो समतल दर्पण की विशेषता में फर्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण ही है, दर्पण के क्या पीछे नहीं है। प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए इसका आकार और इसका आकार दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर होता है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर होता है। तो वही बात कर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा का क्या, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या है, देखिए सीधा एकदम क्या है, एक सीधा है, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। और प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, डॉट डॉट जब ये चलाएगा तो क्या होगा, आभासी या काल्पनिक होगा, ठीक है। ये समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब आभासी होती है, ठीक है। और छठा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु से आगे रहता है। क्या कहता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है कि जितना कि वस्तु आगे रहता है। सेम यही कैसे प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पीछे रहेगा तो ये भी क्या 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक ना। आगे रहेगा तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक ना। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषता है, सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या है, उसकी विशेषता है, ठीक है ना।